पहले नमस्कार सर, मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का अपने करुणा मुल्क परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारी बात को समय समय पर सरकार के समक्ष रखते आए हैं। समय समय पर हमारी बात को आवाज़ आप बने हैं और हम बोलते हैं, आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आज हम जिस विषय पे बोलने आए हैं वे है करुणा मुल्क। करुणा मुल्क है क्या? करुणा मुल्क शब्द जो है, किसी सरकारी कर्मचारी की अगर ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो उसमें उसके परिवार के एक सदस्य को करुणा के आधार, दया के आधार पे एक बच्चे को उसमें नौकरी दी जाती है। पर अब करुणा शब्द कागजों में ही रह गया है, अभी हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम जगह जगह पर संघर्ष कर रहे हैं। हम करुणा शब्द को भूलते जा रहे हैं हमारी सरकार, और हम उनको याद दिलवाने के लिए आज मीडिया के रूबरू हुए हैं। आज हम और हमारा करुणा मुल्क परिवार आपके सामने आया है करुणा मुल्क को लेके। इसमें सरकार ने हमसे जो वादा किया था, सरकार उसे भूलती गई है। इसे हमें याद दिलवाने के लिए आज मीडिया से हम सामने आए हैं। पहले तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, जो आपने वादा किया था आप उसे कब निभाओगे? हम जितनी बार भी सरकार से मिलते हैं, सरकार से हमें आश्वासन ही मिला है कि हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके लिए हम नीति लेके आएंगे। पर उस नीति को बनाने के लिए आज 2.5 साल होने को है, पर आज तक वो नीति तक नहीं आई। सरकार से हम पूछता है करुणा मुल्क परिवार, वो नीति कब आएगी, उसको कितना टाइम लगेगा? हम जितनी बार सरकार को मिलने गए तो उन्होंने बोला हम आपके लिए कमेटी बना रहे हैं। कमेटी बनाने का मतलब है कि केसों को, फाइलों को लटका के रखना। नीति इसलिए बनाई जाती है केसों को, फाइलों को लटका के रखना। उसमें एक इन्होंने 2019 7 मार्च को एक पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी में संशोधन होना था। वो 2022 में संशोधन होना था, अभी तक उस पॉलिसी में कोई संशोधन नहीं किया गया। जो कि हम सरकार को ये बात बोलना चाहते हैं कि उसमें भी एक संशोधन किया जाए। आज 2025 चल रहा है, 23 में संशोधन होना था, अभी तक वो संशोधन नहीं हुआ। उसमें इन्होंने हमें भिन्न भिन्न शर्तें रखी हैं, भिन्न भिन्न शर्तें, जैसे कि इन्होंने 2.5 लाख एक इनकम क्राइटेरिया रखा था। उस इनकम क्राइटेरिया में इन्होंने पर व्यक्ति आय 62,500 में डिवाइड किया था। जैसे अगर हमें 2.5 लाख मिलता है तो एक व्यक्ति को उसमें 62,500 में जोड़ के रख दिया, ताकि इन बच्चों को नौकरी तो क्या, बाहर का रास्ता दिखाते रहे हम टाइम पे टाइम। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस नीति में भी संशोधन किया जाए और इनकम को फ्लैट किया जाए, कम से कम 5 लाख किया जाए, और उसमें पर व्यक्ति सालाना आय को ना जोड़ा जाए। और हम सरकार को ये विनती कर रहे हैं कि आपने, हमको ऐसा लग रहा है कि आप हमें ठग रहे हैं और हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कैसे कि जैसे सरकार ने हमें चुनाव टाइम से पहले क्या बोला था कि हम आपको एक मुश्त बिना किसी भेदभाव के नौकरी देंगे। जैसे कि हमारे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी हर मंच पे हमारे करुणा मुल्क परिवार की आवाज बनते थे और बोलते थे कि हम आपको बिना शर्त के, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम आपको नौकरी देंगे। पर अब डिप्टी सीएम हमें दिखते नहीं है, हमें मिलते नहीं है। हम उससे टाइम लेते हैं तो वो हमारी फाइल को 1 मिनट देखेंगे, उसके बाद वो बोल देंगे कि हम आपके लिए कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या मतलब है? हमें फंसाना, ना ही हमारे लिए वो कार्य कर रहे हैं। अगर हम उनको बोल रहे हैं तो हमें बस आश्वासन ही मिल रहा है। और हमने 432 दिन का, हमारे करुणा मुल्क संघ ने अनशन भी किया था शिमला में 432 दिन। उसमें हमें बीजेपी सरकार सत्ता में थी, इन्होंने हमारे पूछा तक नहीं। तो कांग्रेस के कुछ नेता हमारे पास आए और उसमें से बड़े नेता हमारे विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जी, वो भी हमें मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अभी हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके कार्य को, जब भी जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, आपको विदिन 6 मंथ तक हम बिना शर्त के नौकरी देंगे। आज वो विक्रमादित्य भी हमें नहीं मिल रहे, हमें दिख नहीं रहे। हमें अपने आप में एक ठगा जैसा महसूस हो रहा है। आपके केस कब से पेंडिंग है? करुणा मुल्क के आधार पे जो नौकरियां मिलनी है कब से पेंडिंग है आप सबके? हम जितने भी अभी यहाँ पे पेंडिंग बैठे हुए, कम से कम 15-20 साल पुराने केस है हमारे। 15-20 साल से आपकी किसी ने सुनी ही नहीं, तभी हमें आज आपके सामने रूबरू होना पड़ा है जी। तो 15-20 साल से क्या आपको लारा ही लगाया जा रहा है? लारा ही लग रहा है। अनशन जैसे हमने 432 दिन का किया था संघर्ष, उस टाइम तो हमें इन्होंने बोल दिया था कि हम आपको विदिन 6 मंथ जैसे ही सरकार बनेगी दे देंगे। हर मंच पे बोला था। और विक्रमादित्य जी तो थे, और हमारे डिप्टी सीएम ने भी हमसे वादा किया था। अगर सरकार आप लोगों की आवाज़ को नहीं सुनती है तो करुणा मुल्क आश्रित जो संघ है, आपका जो परिवार है, तो उसकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? हमारा जो करुणा मुल्क संघ परिवार, उसकी आगे रणनीति हम ऐसे जैसे आज संघर्ष करें, हम अपने संघर्ष को और ज्यादा तेज कर देंगे। और जो हमारे संघ
के अधिकारी हैं, जो उनके साथ हमारी मीटिंग होगी उसमें जो हमें निर्णय दिया जाएगा, जो कार्य दिया जाएगा, हम अपने संघर्ष को और ज्यादा तेज कर देंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार।